बागेश्वर जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित आरे गांव में बारिश ने देर रात जमकर कहर बरपाया। ग्रामीण रात भर बारिश के थमने और पहाड़ से गिर रहे मलबे के रुकने का इंतजार करते रहे। आरे गांव में एक बार फिर प्रकृति का कहर नजर आया तो एक बोल्डर ने देवदूत बनकर लोगों के जानमाल के नुकसान को कम किया। जी हां, ये वही बोल्डर है जो 100 मीटर ऊंचाई से गिरने के बाद मकान से सटकर रुक गया। सोचिए, अगर ये पत्थर मकान पर गिरता तो मकान और वहां रह रहे परिजनों का क्या हाल होता। करीब 2 घंटे तक लगातार पहाड़ से मलबा गिरता रहा और इसी पत्थर से टकराकर दूसरी ओर जाता रहा। तड़के 3 बजे आई इस आफत से अभी भी लोग खौफजदा हैं। आसपास की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई है। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर नुकसान का आकलन किया है। हर बार की तरह इस बार भी जिला प्रशासन से पहले कुछ समाजसेवियों ने मुस्तैदी दिखाई और तत्काल राहत कार्य शुरू किया। बहरहाल, मौसम विभाग ने आज और कल पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। पर्वतीय जनपद विशेषकर बागेश्वर में भी जो है भारी बारिश की संभावना बताई गई है और अभी आप लगातार देख भी रहे हैं कि हमारे जनपद में बारिश हो रही है और हमारी सरयू और गोमती भी काफ़ी उफान में है। खतरे के जल से हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हमने सभी टीम्स को, अपनी थाने की टीम को, जल पुलिस टीम और स्थानीय प्रशासन जितने भी टीम्स हैं सभी को अलर्ट में रखा गया है कि कहीं पे भी कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो उसमें तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे और उसकी सूचना जो है कंट्रोल रूम को भी देते हैं। कब तक बारिश की अब जो है पर्वतीय जनपद के लिए जो है 11 और 12 को भी जो है बारिश का बताया गया। 3:15 बजे के लगभग हम बाहर आए। बाहर आने के बाद वो यहाँ से वो हो रहा था बरकरार जैसा, बस वो बच्चे थे हमारे यहाँ अंदर, बस वो हारा हम वो घर चले गए थे। आता कि वो मड़ी में लबड़ी चाड़ा कि वो मैं कोना की डरन जा चाहूँ वो बे इन नहीं जाने मेरे को कौन भाई को पर 19 भी जाए 19 फोड़िए भाई 19 इल्ला वो तो लगा तो मिल तो आइए जो होटल लगा तो पजे लिखी 19 का बिहार पजे पाप एक हर पाल कमरे में लिखी वहाँ भी आम गई बुढ़िया आम गुड़ी लगा नाना टेन कड़ान को उठन बिटी बिटेरन बिटी पजे यहाँ पाप और अब देवर नवा बाजार की तलारे पड़ोस में गया। ये कल रात 3:30 बजे ये बादल फटने से हमारे नंदन राम जी का मकान है, जो नंदन राम जी के मकान के बगल में एक छोटा सा रोड़ा, मतलब एक गधेरा छोटा सा आता था, उसी पर बादल फट के उसने अपना एक भयंकर रूप ले लिया और यहाँ पर कम से कम उनके कृषि योग्य भूमि और उनके मकान, जो आवासीय मकान है, उसके दरवाज़ा तोड़ के मलबा अंदर भी आ गया। आप ये लगाइए, इतना मलबा आया है कि उनकी नई बनी हुई गौशाला, ये मकान भी नया बना है जिसमें दरारें आई हैं, उनकी जो गौशाला है उसका नामो निशान नहीं है। टॉयलेट बाथरूम थे, बाथरूम में वॉशिंग मशीनें रखी थी उनकी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही, पूरे मलबे में दब गई है। और जो गांव की कृषि योग्य भूमि है वो पूरी तबाह हो चुकी है। शासन प्रशासन से अनुरोध है इनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारे जो नंदन राम जी हैं उनके मकान की भी क्षतिपूर्ति दी जाए, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ उनका मकान बने हुए हैं। और वही हाल हमारी कृषि भूमि की भी है। कृषि भूमि आपने खुद देख लिया कि इतनी तबाह हो गई है कि किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये अभी जो सूचना मिली है उसके आधार पर लगभग रात में लगभग 3:30 पौने 4 बजे ये घटना घटित हुई है। बहुत सारा मलबा है, ऐसी आशंका है कि जंगल में कहीं बादल फटा है और इससे एक परिवार भी बहुत प्रभावित हुआ है। वो तो एक पत्थर की वजह से वो परिवार सुरक्षित बचा हुआ है और बाकी मलबा इतना सारा है, नीचे की फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसके संबंध में हमारा PWD विभाग लगा हुआ है, जिससे लगातार चल रही है और व्यवस्था की जाएगी और उपलब्ध हो पाएगी।